सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार वर्मा, कलाध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, यमुनानगर, हरियाणा से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ राजस्थानी कला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले राजस्थानी कला का उद्गम या विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम भौगोलिक स्थिति क्या थी इनकी। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ व विकास सन 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। राजस्थानी शैली का विकास जैन पुस्तक शैली के लघु चित्र से कला शैली से हुआ। यह शैली सर्वप्रथम गुजरात, बुंदेलखंड आदि भारत के अन्य प्रांतों में लघु स्तर पर पनपी। तत्पश्चात इसका परिष्कृत स्वरूप तत्कालीन राजाओं के संरक्षण में पुष्पित हुआ, जिसे वर्तमान में राजपूत या राजस्थानी शैली के नाम से जानते हैं। राजस्थानी शैली सर्वप्रथम राजस्थान के मेवाड़ शैली के रूप में जन्मी। इसके पश्चात राजस्थान राज्य के अलग अलग हिस्सों में जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर व बूंदी आदि जिलों में राजाओं के सानिध्य से पनपी। नामकरण। राजस्थानी कला पूर्णतः भारतीय पारंपरिक चित्रकला से प्रेरित है। 17वीं शताब्दी में सबसे अधिक राजस्थानी चित्र बने। राजस्थानी कला पूरी तरह से तत्कालीन राजाओं पर आश्रित थी। राजस्थानी कला पूरी तरह से राजपूत राजाओं के संरक्षण में ही पली बढ़ी। इसी कारण इसे राजपूत शैली भी कहा जाता है। भारतीय कला जगत के प्रमुख कला इतिहासकार व कला मर्मज्ञ श्री आनंद कुमार स्वामी जी ने राजस्थानी शैली के चित्रों पर शोध किया तथा इसे राजपूताना शैली का नाम दिया। राजस्थानी शैली के प्रमुख शैलियाँ: मेवाड़ शैली, कोटा व बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, जोधपुर शैली। राजस्थानी शैली के विषय क्या थे, इसके प्रमुख बिंदु पर देखेंगे। सबसे पहले कृष्ण लीला, धार्मिक साहित्य, राजाओं के दैनिक दिनचर्या, भारतीय ग्रंथ, लोक कथा, नायक नायिका, 12 मासा, राग रागनी। इसकी व्याख्या को देखेंगे। राजस्थानी शैली का सबसे प्रिय विषय कृष्ण लीला थी, जिसमें राधा कृष्ण गोप गोपियों के विभिन्न मुद्राओं एवं भावनाओं को चित्रण किया गया। इन कलाकारों ने पशु पक्षियों को देवी देवताओं के साथ चित्रण किया है। इन प्रसंगों से अलग भारतीय ग्रंथों व धार्मिक साहित्य जैसे तुलसीदास, सूरदास, केशवदास व मीरा आदि की रचनाओं पर चित्र बने। इसके अतिरिक्त तत्कालीन राजाओं के निजी व दैनिक दिनचर्या से संबंधित जैसे राजाओं के प्रेम प्रसंग, नियमित खेल उत्सव, शिकार आदि घटनाओं को भी प्रमुखता से चित्रण किया गया है। इसके साथ ही लोक गाथा, 12 मासा, नायक नायिका व राग रागनियों पर भी चित्र बने। राजस्थानी चित्र शैली के धरातल यानी चित्र किस पर बनाए जाते थे, इसके मुख्य बिंदु को देखेंगे। सबसे पहले कागज, कपड़े, दीवारों, हाथी दांत व लकड़ी। राजस्थानी चित्र ज़्यादातर कागज, लकड़ी तथा कपड़े पर बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ चित्र हाथी दांत पर भी बनाए गए हैं। वर्तमान में इसका एक रूप दीवारों पर भी देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रशैली की रंग योजना क्या थी, इस संदर्भ में हम इसके मुख्य बिंदुओं को भी देखेंगे। सबसे पहले सपाट पृष्ठभूमि, चमकीले रंगों का प्रयोग,
प्राथमिक व विरोधी रंगों का संयोजन। इसकी व्याख्या को देखेंगे। रंग योजना राजस्थानी लघु चित्रों के रंग ज्यादातर विषयों के अनुरूप लगाए गए हैं। भावों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकात्मक रंगों का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे लाल रंग ऊर्जा एवं क्रोध को, पीला रंग आश्चर्य एवं भूरा रंग कामुकता को प्रदर्शित करता है। राजस्थानी चित्रों में रेखाएं सरल एवं लयात्मक हैं तथा सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। चमकीले लाल, पीले, नीले एवं हरे रंग इन आकृतियों को विशेष चमक प्रदान करते हैं, जो पृष्ठभूमि से अलग हैं, जिससे चित्र अत्यधिक सुंदर दिखते हैं। राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्र व चित्रकार। मारूरागनी अ साहबदीन ने बनाया है। मारूरागनी ब, इसको भी साहबदीन ने बनाया है। तीसरी पेंटिंग है चौगान खिलाड़ी, जिसको दाना नामक चित्रकार ने बनाया है। नेक्स्ट है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा, जिसको उत्कल राम ने बनाया है। राम भरत मिलन, जिसको घूमन या गुमान ने बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग जो है वो है राधा यानी बनी ठनी, जिसको निहाल चंद ने बनाया है। राजस्थानी शैली की विशेषता क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले इसके मुख्य बिंदु को देखेंगे। पहला है रंग योजना, नारी चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, धार्मिक विषय, प्रकृति चित्रण एवं राजसी वस्त्र। इसकी व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले रंग योजना। राजस्थानी चित्रों में प्राथमिक रंगों का सपाट प्रयोग किया गया है, जो खिले तथा चमकीले प्रतीत होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लाल, पीला, नीला, हरा, भूरा तथा सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। कुछ चित्रों में सुनहरे रंगों का भी प्रयोग किया गया है। नारी का चित्रण। नारी चित्रण का ज़्यादातर प्रयोग किशनगढ़ शैली में ही हुआ है, जो कि भारतीय कला की पराकाष्ठा मानी जाती है। किशनगढ़ की राधा या बनी ठनी राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी है, जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। इसी के संदर्भ में प्राकृतिक चित्रण देखेंगे। राजस्थानी चित्रों में भारतीय मास व विभिन्न ऋतुओं को बहुत ही सुंदरता से चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है प्रतीक चित्रकारी। राधा व कृष्ण को आत्मा व ईश्वर के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्यों में भी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। उसी के अंतर्गत है धार्मिक विषय। रामायण और भागवत गीता पर आधारित विभिन्न घटनाओं को सुंदरता से दिखाया गया है, जिसमें राधा कृष्ण तथा अन्य देवी देवताओं को सजीवता से चित्रित किया गया है। इसके अलावा गीत गोविंद, राग रागनी का भी सुंदरता से चित्रण किया गया है। वस्त्र। इन चित्रों में वस्त्रों को बहुत ही सुसज्जित बनाए गए हैं, जिसमें स्त्रियां लहंगा चोली व पारदर्शी चुन्नी पहने हुए हैं, जबकि पुरुष ऊंची पगड़ी, पायजामा तथा राजपूत ढंग का पटका धारण किए हुए हैं। इसके अलावा राजस्थानी चित्रों में आखेट के दृश्य, त्यौहार या उत्सव के साथ साथ लोक कला का भी झलक प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इस विषय से संबंधित कुछ गृह कार्य भी आपको दिए जा रहे हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न है राजस्थानी शैली के उद्भव व विकास की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है राजपूत शैली के लघु चित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तीसरा है निम्नलिखित शीर्षक चित्रों के चित्रकारों के नाम लिखें। नीचे जो लिखे हैं चित्रों के नाम, उनके चित्रकारों के नाम लिखने हैं, जिसमें पहला है मारूरागनी। इसका चित्रकार कौन था? राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा। इसका भी चित्रकार कौन था? चौगान खिलाड़ी को किसने बनवाया था? कृष्ण झूले पर की पेंटिंग किसने बनाई थी? राधा यानी बनी ठनी पेंटिंग का निर्माण किस चित्रकार ने किया था?
राम भरत मिलन चित्रकूट नामक चित्र का निर्माण किसने किया था?